हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम असाइनमेंट और जो हमारे सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें से सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और असाइनमेंट बनाने हैं तो बनाने कैसे हैं। देखिए, उसका मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ, बिल्कुल डेमो के साथ, सब चीज़ों के साथ असाइनमेंट बनाने कैसे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम पहले सिनॉप्सिस को, प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं एंड असाइनमेंट डाउनलोड कहाँ से होंगे मैं अगेन उसको आपको शेयर करना चाहती हूँ एंड उसके अंदर आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट इग्नू यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट्स, ऑल थिंग। ठीक है, तो हम तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स में प्रोवाइड कर चुकी हूं। मींस आप लोगों के जुलाई सेशन के 2022 और 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर मोड के हैं या एनुअल मोड के, उन सभी बच्चों के असाइनमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अब आप ये बोलोगे कि मैम मेरा तो एनुअल मोड है, तो मेरे पेपर कब है, मेरे असाइनमेंट कब है। बेटा, अगर आपका सेमेस्टर मोड है तो आपको 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट करने हैं, 31 अक्टूबर तक 2020 तक असाइनमेंट सबमिट करने हैं एंड आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं वो दिसंबर 22 में होंगे। ठीक है, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि 31 अक्टूबर तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं एंड दिसंबर में आपके पेपर होंगे। अब बात आती है एनुअल मोड के स्टूडेंट्स की। तो जब आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, आपका एनुअल मोड है, तो आप लोगों के असाइनमेंट्स आ चुके हैं। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये है कि अभी तक बुक्स नहीं आई हैं। ठीक है, बुक्स आने का जो प्रोसेस होता है वो टोटल 1.5 महीने का है। 1.5 महीने बाद आपकी बुक्स आएंगी। इनकेस आप जल्दी भी लाना चाहते हो तो मैदान गढ़ी साकेत जाकर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपनी ये फी रिसिप्ट और ये जो एडमिशन की फीस स्लिप होगी ना, वो दोनों लेकर चले जाना। ठीक है, आई कार्ड और वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे चौथी पांचवी बात ये हमें क्लियर करनी है कि अब अगर अगर हमारे पेपर अभी नहीं हैं एनुअल मोड के, तो पेपर कब हैं। देखो, आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो अभी आ चुके हैं। आप लोगों के असाइनमेंट्स सबमिट जो होंगे मार्च में होंगे और आपके पेपर जून में होंगे। मतलब जो फर्स्ट ईयर के 4-5 सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, उन सभी के सेमेस्टर के असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों के पेपर जो हैं जून में होंगे। तो आप लोग अपने 1.5 महीने, 1 महीने जितने बाद भी बुक्स आएंगी, या फिर आप जल्दी पढ़ना चाहो तो बुक्स ले आओ, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। स्टडी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो डोंट वरी, हम बैठे हुए हैं। सेकंड थिंग, असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिए, प्रीति मैम से कांटेक्ट कीजिए या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी हेल्प होगी, आई विल ट्राई कि मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं कि असाइनमेंट्स का जो लिंक था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी प्रोवाइड किया था, इसमें भी मैंने दे दिया है। इसको आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली इग्नू असाइनमेंट भी गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको शो हो जाएगा। ये वाले लिंक पे आप अपने डाउनलोड कर लेना अपना क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट्स का। तो जब आप इस लिंक पर जाओगे, इस लिंक पे जाने के बाद आपसे इग्नू असाइनमेंट्स का एक ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पूरा पेज शो होगा, जिसपे मास्टर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, सभी प्रोग्राम्स के जो असाइनमेंट्स हैं वो 2022 और 2023 के, 2021 के, 2020 के सब ईयर के शो हो रहे हैं। लेकिन जो आप लोग जुलाई के सेशन के हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है, ये जो भी आपके कोर्सेज़ हैं, इन कोर्सेज़ में से, जैसे मैंने MA पॉलिटिकल साइंस अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे 2022 और 2023 के भी शो होने लगा है। मतलब जुलाई के सेशन के असाइनमेंट्स आ चुके हैं, सभी कोर्सेज़ के, सभी ग्रुप के जो भी बच्चा है उन सभी के असाइनमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे ही MCOM के भी मैंने आपको बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। उसके अलावा MA हिस्ट्री है, MA सोशियोलॉजी है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके आ चुके हैं। असाइनमेंट्स मेकिंग कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप उसको देख लेना।
अब एक डाउट यहाँ और क्लियर करूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको इग्नू डिपार्टमेंट विजिट करना है तो आपको जाना कैसे होगा। देखो जी, इग्नू डिपार्टमेंट जाने के लिए इग्नू का जो राजघाट वाला डिपार्टमेंट है ना, वो कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो चुका है। अब वो शिफ्ट कहाँ पर हुआ है, आप लोग आईटीओ की बिल्डिंग तक पहुंच जाओ, वहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है, बस उसी के पीछे आपका इग्नू का जो ये पूरा आपका डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, बराबर में रास्ते में बहुत आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको AIR ऑल इंडिया रेडियो मिलेगा, या फिर आपको अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलेगा, उसके अलावा इंदिरा सॉरी कौन सा है वो, देखो नाम दिमाग से निकल जाता है बिल्कुल, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। हाँ, इंद्रप्रस्थ भवन है वो, ठीक है, वो मिलेगा। उसके अलावा आपको और इन इंडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, तो वो उसी लाइन में बिल्कुल आखिर में जाकर इग्नू का डिपार्टमेंट आपको शो हो जाएगा। AEIA के बराबर में, बिल्कुल बराबर में आपको वहाँ पर डिपार्टमेंट बना दिया गया है। सो आप लोग अपने एनरोलमेंट नंबर लेकर जाइएगा, एनरोलमेंट नंबर से ही एंट्री होती है। एनरोलमेंट नंबर आपकी फ़ी रिसिप्ट में जो सबसे ऊपर एक बड़ा बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है ना, बहुत बड़े साइज़ में, वो आपका एनरोलमेंट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक की बात तो हो गई क्लियर। अब हम बात आते हैं सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस होते क्या हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिनॉप्सिस बनाने होते हैं BCA MC और BTech के स्टूडेंट्स को। अगर आप MA MCOM के स्टूडेंट हैं तो बेटा फिर भी इसको सुन लो, बहुत काम आती हैं ये चीज़ें किसी को बताने के लिए या कोई और चीज़ है। अब एक चीज़ कि इसको बनाने से पहले अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप अप्रूवल कैसे लेते हैं, ignou.ac.in पर जाकर अबाउट इग्नू में जाते हैं और स्कूल ऑफ स्टडीज़ में जाने के बाद वहाँ से अप्रूवल के लिंक शो हो रहे होते हैं, आप वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिनॉप्सिस के अंदर जैसे असाइनमेंट में कुछ चीज़ें मेन है ना, वही सिनॉप्सिस में भी हैं। फ्रंट शीट बनाना, बेसिक डिटेल्स, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, रेफरेंस या बाइब्लियोग्राफी। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट शीट के अंदर आप लोगों को सबसे ऊपर टॉपिक डालना है, जो भी आपका टॉपिक है, फिर बाय जो आपका नेम है, मैंने निक्की मैम एग्जाम्पल के लिए डाला है। ठीक है, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, कोर्स आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, आपका ही आएगा, आपका जो कोर्स है वो आएगा। एनरोलमेंट नंबर, फी रिसिप्ट एंड ID कार्ड दोनों में होता है, वहाँ से आप इसको देख कर लिख सकते हैं। तो आपकी फ्रंट शीट तो हो गई कंप्लीट। अब आती है बेसिक डिटेल्स। देखो, बेसिक डिटेल्स में आपको टॉपिक नेम, कोर्स कोड, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर, एड्रेस, मोबाइल, डेट, सब कुछ डालना है। टॉपिक आपका डलेगा, नाम आपका डलेगा, कोर्स कोड जो है आपको वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया होगा। ठीक है, उसके अलावा एनरोलमेंट नंबर है, स्टडी सेंटर जो है आपका वो स्टडी सेंटर का कोड, रीजनल सेंटर क्या है, राजघाट, द्वारका, मथुरा रोड जो भी है वो, एड्रेस में आपका एड्रेस डलेगा, मोबाइल में आपका मोबाइल डलेगा और डेट उस दिन की डलेगी जिस दिन आप इसको सबमिट करोगे। अब सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल जो होता है ना बेटा, वो आपको साइट से डाउनलोड हो जाता है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको खुद भी बना सकते हैं। कैसे, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल ऊपर लिखना, चाहो तो लिखकर आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपको लिखना यह है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड, ठीक है, एंटाइटल लिखना, फिर बाय आप, कोर्स आप, एनरोलमेंट मतलब आपका कोर्स, फिर एनरोलमेंट नंबर आपका, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद मी। The proposal has my approval and has, to my knowledge, the potential of developing into a comparison project work. Okay? फिर आगे, I also agree to supervise the above mentioned projectile is कल कॉम्प्लेशंस, योर सिग्नेचर्स, बिल्कुल जिस साइड मैंने लिखा है उसी साइड आपके सिग्नेचर और सब कुछ आना है। फिर आपका नाम आएगा, डिज़ाइनेशन, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। तो आपका जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है ना अप्रूवल का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट इग्नू यूनिवर्सिटी असाइनमेंट, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट्स, होप सो क्लियर हो गए हों। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम इसके अंदर यहाँ पर ये जो सबसे लास्ट में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, ये क्या है। बेटा, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी आपने क्लास 12th में भी बनाई होगी अपनी कोई फाइल, तो उसमें लिखी होंगी। उसके अंदर लिखा जाता है कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में कहाँ कहाँ से हेल्प ली है, जस्ट लाइक गूगल, कुछ राइटर्स, कोई टीचर, फेमस टीचर इन द सेंस यूनिवर्सिटी का टीचर है या कुछ और चीज़ है। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं।
ओके स्टूडेंट, होप सो कि अब तो आपका सिनॉप्सिस और ये सब क्लियर हो गए हों। सिनॉप्सिस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों के असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट 31 अक्टूबर तक देने की लास्ट डेट है और दिसंबर में उनके पेपर हैं। और जो एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं उनके असाइनमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन उनके असाइनमेंट्स मार्च में सबमिट होंगे और जून में पेपर होंगे। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, असाइनमेंट और आपके पेपर जो है एग्ज़ाम, उन दोनों में ही क्लियर होना, पास होना ज़रूरी है, तभी आप पास माने जाओगे, अदरवाइज़ बैक लगने के चांसेस हो जाते हैं। सो होप सो कि आपके अब कोई डाउट नहीं रहे हों। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।